नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है सिंपल बैंकिंग। मान लीजिए कि आपको 1 लाख रुपए की ज़रूरत है और आप महीने में 10,000 रुपये से ज़्यादा का बचत नहीं कर सकते हैं। अब आप कैसे 1 लाख रुपए की ज़रूरत को पूरा करेंगे? इसके लिए 2 तरीके हैं। आप बचत करना शुरू करें, व्यक्तिगत रूप से बचत कर सकते हैं। हो सकता है कि हर महीने 10-10 हज़ार रुपये जमा कर पाएँ, लेकिन इसमें काफ़ी समय लग जाएगा और आपकी जो ज़रूरत है, हो सकता है कि अभी तुरंत आपको पैसे की ज़रूरत हो, जो कि आप व्यक्तिगत बचत से पूरा नहीं कर पाएंगे। दूसरा तरीका है कि अगर आप समूह में एक साथ जमा करते हैं तो एक ही समय में आप 1 लाख रुपए के टारगेट को पूरा कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपके फ्रेंड सर्कल में 10 लोग हैं। अगर 10 लोग 10-10 हज़ार रुपया जमा करें तो एक महीने के अंदर में 1 लाख रुपया को पूरा किया जा सकता है। और इस तरह से अगर किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत ज़रूरत है 1 लाख रुपए की, वह पैसे निकाल लेगा और फिर बाद में उस समूह में पैसा वापस कर देगा। तो इस तरीके से आप अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। लेकिन अब समस्या आती है कि एक समूह बनाया जाए तो पैसा किसके पास रहेगा? मतलब कि ट्रस्ट का, विश्वसनीयता का एक यहाँ पर बात आ जाता है ना। किसी एक के ऊपर भरोसा करके पैसे, बहुत सारे अमाउंट एक व्यक्ति के पास छोड़ा नहीं जा सकता है। हो सकता है कि उस व्यक्ति का ईमान खराब हो जाए, या फिर हो सकता है कि चोरी हो जाए, या फिर कहीं आग न लग जाए, या बाढ़ आ गया, बाढ़ में पैसे न चले जाए। तो इसका एक दूसरा तरीका है कि क्यों ना बैंक में एक अकाउंट खुलवाया जाए और फिर वहाँ पैसे रखें, जिससे कि पैसे सुरक्षित रहेंगे और विश्वसनीयता का जो बात है वह भी बना रहेगा। तो आइए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि एक समूह का खाता, एक ग्रुप का खाता कैसे खोला जाए, और आखिर यह अनइनकॉर्पोरेटेड, मतलब कि जो बिना रजिस्टर्ड का जो समूह होता है वो आखिर क्या होता है। खाता खोलने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है। हम खाता, बचत खाता खोलें या चालू खाता खोलें। ट्रांजैक्शन लिमिट क्या है? ट्रांजैक्शन हम करते हैं तो कौन कौन से ट्रांजैक्शन को चार्ज में इंक्लूड किया जाएगा, और एक सर्टेन ट्रांजैक्शन के बाद कितना चार्ज देना पड़ेगा ग्राहक को। खाते में कितना ब्याज मिलता है, उसमें मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग इत्यादि की सुविधा मिलेगी कि नहीं मिलेगी। समूह को रजिस्टर करना है या नहीं करना है, अगर रजिस्टर हम कर देते हैं तो उसका क्या बेनिफिट मिलेगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर यह जो अनरजिस्टर्ड खाता है या अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है, आखिर यह होता क्या है। तो सबसे पहले हम तो समझते हैं कि समूह क्या है। समूह का मतलब होता है कि जब बहुत सारे लोग किसी कॉमन गोल की तरफ चलते हैं, किसी कॉमन पर्पस को ध्यान में रख कर के एक साथ आते हैं, तो इससे समूह का निर्माण होता है। अब यह जो अनरजिस्टर्ड समूह है, इसमें अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट भी आ जाते हैं, अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म भी आ जाता है, और सोसाइटी भी आ जाते हैं। तो सारे तरह के समूह, चाहे वो ट्रस्ट हो, पार्टनरशिप फर्म हो या सोसाइटी हो, जो कि अनरजिस्टर्ड है, वह अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन का पार्ट होते हैं। इस तरह के समूह का खाता अगर खोलना है तो उसके लिए क्या चाहिए होगा? उसके लिए चाहिए होगा आपको एक रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन का मतलब होता है कि समूह के जितने मेंबर हैं, वे मेंबर आपस में इस समूह की नियमावली डिसाइड करते हैं। मतलब कि खाते का संचालन कैसे होगा, इसका जो ट्रांजैक्शन है बैंक में वो कौन करेगा, इसमें नियम कानून क्या होगा, इसके नियम व शर्तें क्या होंगी, इस खाते को कैसे तोड़ा जा सकता है, इत्यादि खाते के जो मेंबर होते हैं वो डिसाइड करते हैं। इसमें सभी मेंबर का सहमति होना बेहद ज़रूरी है। उसके बाद परमानेंट अकाउंट नंबर चाहिए, या परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं है तो फॉर्म 60 साइन करना होता है। फिर मेंबर यह भी डिसाइड करते हैं कि मान लीजिए कि 20 मेंबर हैं, तो 20 मेंबर तो बैंक में जाकर के साइन नहीं करेंगे ना, और अगर साइन करेंगे भी तो भी बैंक के लिए यह दिक्कत हो जाएगी कि आखिर कौन सा मेंबर है, खाते का मुखिया कौन है। तो उसके लिए क्या होता है
कि पावर ऑफ अटॉर्नी डिसाइड करना होता है मेंबर को। पावर ऑफ अटॉर्नी का मतलब ये हो गया, जो समूह है उसमें से 2 या 3 व्यक्ति खाते का संचालन करते हैं। जो भी 3 व्यक्ति आइडेंटिफाइड होंगे जिन्हें चिन्हित किया जाता है समूह के द्वारा, उनके आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ बैंक में जमा करना होता है उनके फ़ोटो के साथ, जिससे कि बैंक उनकी पहचान कर पाए और उन्हें उस खाते में ट्रांजैक्शन करने की इजाज़त दे। इसके अलावा बेनिफिशियल ओनर, मतलब कि इस खाते से बेनिफिट किसको मिलने वाला है या फिर इस खाते का जो संचालक है वो कौन है, उसको बेनिफिशियल ओनर कहा जाता है। इसके अलावा भी बैंक को अगर लगता है कि और डॉक्यूमेंट चाहिए तो बैंक और भी डॉक्यूमेंट डिमांड कर सकता है। अब हम बात करते हैं कि आखिर समूह का बचत खाता खोला जाए या करेंट खाता, मतलब चालू खाता। तो समूह की जैसी आवश्यकता होगी, जैसा नीड होगा, उसके अनुसार से आप बचत खाता खोल सकते हैं या फिर चालू खाता भी खोल सकते हैं। लेकिन उसके पहले हम समझ लेते हैं कि सेविंग खाता या बचत खाता या फिर चालू खाता या करेंट खाता है तो उसमें क्या क्या नियम व शर्तें हैं। तो सेविंग खाते में आपको लिमिटेड ट्रांजैक्शन का ऑप्शन मिलता है, जबकि करेंट अकाउंट में अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन होता है। सेविंग खाते में एक निश्चित ट्रांजैक्शन के बाद चार्ज देना होता है, जबकि करेंट अकाउंट में यह फोलियो के ऊपर में चार्ज लगता है। फोलियो का मतलब होता है कि 50 ट्रांजैक्शन का एक पेज माना जाता है। 50 ट्रांजैक्शन हो गया, उसको एक पेज मान लिया जाता है और एक पेज के ऊपर में बैंक चार्ज लेती है। सेविंग खाते में, बचत खाते में आपको इंटरेस्ट का लाभ मिलता है। बैंक आपके जो जमा है उसके ऊपर में इंटरेस्ट देता है, जबकि करेंट अकाउंट में किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं मिलता है। बचत खाते में कितना भी अमाउंट आप जमा कर सकते हैं और कितना भी बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं। सेम रूल अप्लाई होता है करेंट खाते के लिए भी। बचत खाते में जिस ब्रांच में आपने अकाउंट खुलाया है और अगर आपके एरिया में दूसरा कोई अगर ब्रांच है तो वहाँ पर आप कैश का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं बिना चार्ज के। दूसरे किसी शहर में जाकर के, आउट स्टेशन जाकर के अगर आप कैश डिपॉजिट करते हैं तो आपको एक निश्चित राशि के ऊपर में चार्ज देना पड़ेगा, और अगर खाते से निकासी भी करते हैं तो एक निश्चित अमाउंट के बाद आपको चार्ज देना होता है, अगर आप बेस ब्रांच के अलावा निकासी कर रहे हैं तो। यह जो निश्चित अमाउंट है 50,000 से लेकर के 1 लाख रुपए के बीच में हो सकता है। यह हर बैंक का अलग अलग होता है। जबकि करेंट अकाउंट में सेम नियम अप्लाई होंगे जो एसबी अकाउंट के ट्रांजैक्शन के नियम हैं। उसके अलावा करेंट खाते में कैश हैंडलिंग चार्ज भी लिया जाता है। कैश हैंडलिंग चार्ज का मतलब है कि अगर आप बहुत सारा कैश एक बार अगर बैंक में जमा करते हैं तो पैकेट के हिसाब से और नंबर ऑफ नोट के हिसाब से भी बैंक चार्ज लेता है करेंट अकाउंट में। सेविंग अकाउंट अगर मान लेते हैं कि आपने खोला तो सेविंग अकाउंट में जनरली 6 महीने के लिए 50 से 60 डेबिट ट्रांजैक्शन बैंक अलाउ करता है फ्री ऑफ कॉस्ट। डेबिट का मतलब कि आप कैश निकाल सकते हैं, वो ट्रांजैक्शन 50 से 60 6 महीने में आप कर सकते हैं। डिपॉजिट करने का कोई भी चार्ज नहीं लगता, आप कितना भी चाहे तो डिपॉजिट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से ट्रांजैक्शन है जिसको कि बैंक कंसीडर नहीं करता है ट्रांजैक्शन के अंतर्गत। तो ट्रांजैक्शन में जैसे कि अगर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन आपके खाते में लगा हुआ है, मतलब कि आपके खाते से, आपके बचत खाते से एक निश्चित राशि अगर मान लीजिए कि जमा खाता में जो टर्म डिपॉजिट है उसमें अगर जा रहा है या किसी अन्य तरह का स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन लगा हुआ है तो उसके लिए बैंक चार्ज नहीं लेता है। या फिर अगर आप मोबाइल से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या फिर नेट बैंकिंग से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ईसीएस फैसिलिटी आपने ले रखा है या आपके खाते से ऑटो स्विप फैसिलिटी है या फिर बैंक आपके खाते से सर्विस चार्ज लेता है या इंटरेस्ट चार्ज लेता है, इन सभी ट्रांजैक्शन को बैंक ट्रांजैक्शन ना कंसीडर करते हुए इसके ऊपर में कोई भी चार्ज नहीं लेता है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप बैंक में जा कर के कैश निकालते हैं तो उसको बैंक ट्रांजैक्शन मानता है और हर 6 महीने में
आपको 50 से 60 ट्रांजैक्शन फ्री करता है, उसके बाद आपसे बैंक चार्ज लेता है। और यह चार्ज कितना होगा तो यह बैंक के ऊपर भी डिपेंड करता है, और जनरली यह एक जो सर्टेन लिमिट है 50 या 60 ट्रांजैक्शन जो भी है, उसके बाद हर डेबिट ट्रांजैक्शन के लिए 10 से 15 रुपये का चार्ज बैंक ले सकता है। वह बैंक टू बैंक वेरी करता है। अब हम बात करते हैं कि एक बचत खाते में कितना ब्याज मिलेगा। तो बचत खाते में जनरली 2.5% से लेकर के 7%, 2.5% से लेकर के 7% तक ब्याज मिलता है। अब ये जो वेरी करता है, जनरली पब्लिक सेक्टर बैंक या जो नेशनलाइज बैंक है, जो गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक है, उनमें 2.5% से लेकर के 3% के बीच में यह ब्याज है। जबकि प्राइवेट सेक्टर बैंक में 6%, 7% का ब्याज आपको मिल जाता है। जो अथराइज सिग्नेटरी होते हैं अकाउंट के, खाता के, जो जैसे कि आपके प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, जो खाते में संचालन करते हैं, जिनके सिग्नेचर से खाते में लेन देन होता है, उनको बैंक मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा देता है, जिससे कि आप खाते का संचालन सुचारू रूप से घर बैठे ही कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या समूह को रजिस्टर करके खाता खुलवाना चाहिए या बाद में कभी रजिस्टर करना चाहिए। तो इसके अपने बेनिफिट्स हैं, अपने फ़ायदे हैं। अगर आप अपने समूह को रजिस्टर करा लेते हैं तो बाद में अगर मेंबर के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है, किसी तरह का झगड़ा होता है, तो वैसी स्थिति में अगर आप चाहे तो कोर्ट में जा कर के उसके लिए कोर्ट से कानूनन सहायता ले सकते हैं। लेकिन अगर यह रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर मुश्किलें आएंगी। साथ ही अगर बैंक से आप लोन लेना चाहते हैं तो अपने समूह को आपको रजिस्टर्ड कराना ही होगा। तो यह रजिस्ट्रेशन के अपने फायदे हैं। अब हम आ गए हैं वीडियो के अंत में, और कुछ पॉइंट को मैं यहाँ पे समराइज कर देता हूँ। जैसे कि अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन का मतलब होता है कि ऐसा ग्रुप जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, और आप चाहे तो इस तरह के समूह का एसबी मतलब बचत या चालू खाता खुलवा सकते हैं। बचत खाता खुलवाते हैं तो वहाँ पर आपको इंटरेस्ट का फ़ायदा मिलता है, जो कि 2.5% से लेकर के 7% के बीच में वैरी करता है। और अगर आपने समूह को रजिस्टर करा लिया है तो आसानी से बैंक लोन का फ़ायदा आप ले सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धूम मचाते रहिए। धन्यवाद।